चलिए, त्रिभुज के केंद्र, यह आपका सेंटर ऑफ ट्रिंगल, चलिए हेडिंग दीजिएगा त्रिभुज के केंद्र। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम, एकदम हेडिंग देना है त्रिभुज के केंद्र। सुनिए ध्यान से, गौर करिएगा, देखा जाए, उतारिएगा नहीं, उतारना नहीं है, एक एक करके हम पढ़ेंगे ना, उतारना नहीं है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज के विद्यार्थीगण 4 केंद्र होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के क्या होते हैं, 4 केंद्र होते हैं। एक एक करके हम सारे को पढ़ेंगे और यही विद्यार्थीगण बहुत हैवी चीज है। सर्किल में भी विद्यार्थीगण और ट्रिंगल में भी, दोनों जगह पर ये चारों केंद्र बड़ा काम आएगा। ये नाम खाली दे देगा और उसका प्रॉपर्टी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। बोलता अंत केंद्र है तो अंत केंद्र का क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपके मन में आएगा, तभी वो सवाल बन सकता है। बोल देगा परि केंद्र है तो परि केंद्र का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सवाल में परि केंद्र का प्रॉपर्टी से डिपेंडेंट रहेगा। तो इसी प्रकार से विद्यार्थीगण त्रिभुज के टोटल कितने केंद्र होते हैं, 4 केंद्र होते हैं। और बस नाम लिया तो उसका गुण आपको आना चाहिए, बस उस क्वेश्चन में नाम लिया तो उसका प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में आना चाहिए, तब जाके आगे के बारे में आप सवालों में सोच सकते हैं। तो चारों विद्यार्थीगण केंद्र को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसके गुण को देखेंगे, सब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे कैसे केंद्र का निर्माण होता है, उस केंद्र का क्या क्या गुण है, एक एक करके सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार में हम लोग सारा का एक बार देखते हैं, लिखना नहीं है, उतारना नहीं है, बस इस मन में करने के लिए कि हम लोग आगे पढ़ना क्या है और क्या क्या डिफर आएगा सब में, बस एक झटका से तीनों चारों के बारे में बताते हैं और हम पढ़ाएंगे एक एक करके। एक एक को पढ़ाने में एक एक क्लास लगेगा, एक एक को पढ़ाने में एक एक क्लास लगेगा। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, यानी 4 क्लास विद्यार्थीगण इसके लिए फिक्स रखिए। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले आप समझिएगा, ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम बोल रहे हैं कि पहला, इसको कहते हैं विद्यार्थीगण इन सेंटर। यह विद्यार्थीगण कहलाता है इन सेंटर। उतारना नहीं है, हम बोले ना एक एक करके हम पढ़ाएंगे, बस अभी आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। सुनिए ध्यान से, इन सेंटर हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थीगण इसे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र कहा जाता है हिंदी में। तो क्या होता है, जब भी किसी त्रिभुज के, जब भी विद्यार्थीगण किसी त्रिभुज के ये तीनों कोण को समद्विभाजित कर दिया जाता है ना, जब भी किसी त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित, समद्विभाजित का अर्थ होता है आधा आधा करना, समद्विभाजित का अर्थ होता है आधा आधा करना। जब भी किसी त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित कर दिया जाए, ये विद्यार्थीगण बाइसेक्टर, इसको भी एंगल बाइसेक्टर और इसको भी कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। तो ये त्रिभुज का गुण है, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, यदि आप त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज के अंदर किसी एक ही पॉइंट पर मिलेगा। ये पॉइंट का खास बात यह है कि आप विद्यार्थीगण डेढ़सुइया का नाम सुने होंगे, प्रकाल। ये आप इस विद्यार्थीगण लेकर एक भुजा को टच कराइए, एक भुजा को टच कराइए और आंख बंद करके रोटेट करिएगा, आंख बंद करके रोटेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसी विद्यार्थीगण आंख खोलिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि एक विद्यार्थीगण सुंदर सा वृत्त त्रिभुज के अंदर में बन गया है। एक विद्यार्थीगण वृत्त जो है अंदर में बना है, ऐसा वृत्त बना है जो सभी भुजा को स्पर्श कर रहा है, किसी को काट फाट या प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। यानी ये ऐसा पॉइंट तैयार होता है, ऐसा विद्यार्थीगण दवा तैयार होता है जिसके केंद्र से हम लोग अंतःवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। इस केंद्र से अंतःवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। अंदर वृत्त बन रहा है इसीलिए नाम है अंतः केंद्र, अंदर में वृत्त बन रहा है इसीलिए नाम है कितना, अंतः। हाँ, तो यहां पर विद्यार्थीगण अंतः केंद्र का निर्माण कोण के समद्विभाजक से होता है। अंतः केंद्र का निर्माण देखा जाए,
अगला विद्यार्थीगण होता है सरकम सेंटर। इसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थीगण सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हिंदी में कहा जाता है परिकेंद्र। हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थीगण क्या? परिकेंद्र। अब क्या है परिकेंद्र, क्या है सुनिए। देखा जाए मास्टर जी विद्यार्थीगण हम लोग को पहले बताए थे, एक रेखा दे देते थे और बोले थे इसको दो बराबर भाग में बांटना है। पांचवा छठा में ऐसा क्वेश्चन आता था कि एक लाइंस को दो बराबर भाग में बांटी, वो भी कैसे? 150 की मदद से। कैसे? 150। तो हम लोग को मास्टर जी कहते कि आधा से अधिक ले लेना है, एक इधर काट देना है एक इधर, और बिना हिला इधर काट दीजिए इधर काट दीजिए और दोनों को क्या मिला दीजिए, याद है? ऐसे करने से एक स्ट्रेट लाइन को दो बराबर भाग में हम लोग बांट देते थे। तब जब विद्यार्थीगण यही क्रिया त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ कर दें, जब यही क्रिया यानी विद्यार्थीगण सभी भुजा को आधा आधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे कहा जाता है। जब आप किसी त्रिभुज के सभी भुजा को विद्यार्थीगण आधा आधा करते हैं, जब किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं को क्या करते हैं? आधा आधा। हम विद्यार्थीगण सारे भुजा को क्या करते हैं? आधा आधा करते हैं। तो ये विद्यार्थीगण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है कि भुजा का समद्विभाजक भी एक ही बिंदु पर मिलेगा, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, भुजा का समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलेगा। और अब ये पॉइंट तैयार होता है, और ये पॉइंट ऐसा तैयार होता है ना कि इस प्रकार से शीर्ष को 1.5 सुइया मिलाकर यहां पर कोर रखिए और एगो शीर्ष को लीजिए, पेंसिल होना चाहिए यहां और ये कोर होना चाहिए, और आंख बंद करके रोटेट कर दीजिए। और आप आंख खोलिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक विद्यार्थीगण त्रिभुज जो है एक वृत्त के अंदर में आ गया। यानी ये ऐसे वृत्त का विद्यार्थीगण केंद्र बनता है जिससे त्रिभुज के बाहर परी का अर्थ होता है विद्यार्थीगण बाहर, सरकम माने चारों तरफ, सरकम का अर्थ होता है चारों तरफ। यानी ये ऐसा केंद्र तैयार होता है जिससे त्रिभुज के बाहर में हम क्या कर सकते हैं? एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं, और वो वृत्त ऐसा होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को काटेगा, वो ऐसा होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से टच होकर विद्यार्थीगण गुजरेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। आइए अब विद्यार्थीगण एक होता है कि जब किसी त्रिभुज में, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हिंदी में कहलाता है लंब केंद्र। हिंदी में क्या कहलाता है? लंब केंद्र। अब इसका क्या गुण है सुनिए। इसमें विद्यार्थीगण क्या होता है कि सामने के शीर्ष से तीनों भुजा पर लंब डाला जाए, सामने के शीर्ष से तीनों भुजा पर लंब। यानी हम कभी भी किसी त्रिभुज में, नाम में ही है लंब से बना केंद्र, लंब से बना केंद्र। मींस यदि इस शीर्ष से हम यदि सामने की भुजा पर विद्यार्थीगण क्या डाल दे? लंब डाल दे। इस शीर्ष से सामने की भुजा पर क्या डाल दे? लंब डाल दे। या विद्यार्थीगण इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दे। तो यह त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है, यह त्रिभुज का गुण है कि यह सभी एक ही जगह पर मिलेगा। और इस प्रकार से निर्मित केंद्र क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। इस प्रकार से इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एल्टीट्यूड, यानी त्रिभुज के तीनों लंब रेखा, एल्टीट्यूड लाइन जिस बिंदु पर मिलते हैं, एल्टीट्यूड लाइन जिस बिंदु पर मिलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र। और एक विद्यार्थीगण लास्ट होता है सेंट्रोइड। ना इसमें वृत्त का निर्माण नहीं होता है। इसको विद्यार्थीगण हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, बड़ा नाम है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। केंद्र कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, मध्य केंद्र कहा जाता है। ये तीनों में सबसे हैवी यही है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज यही रखता है, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी से आता है। ये विद्यार्थीगण ये कैसे बनता है? ये विद्यार्थीगण त्रिभुज की माध्यिका से बनता है। ये त्रिभुज की माध्यिका अलग चीज है। जैसे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा कंफ्यूजन ना होगा, जिसे लंब माने एकदम परपेंडिकुलर होना,
और माध्यिका माने आधार को दो बराबर क्या, दो बराबर भाग में बांटना। माध्यिका, तो इसमें माध्यिका ये लंब नहीं होता है, ये माध्यिका विद्यार्थीगण आधार को दो बराबर हिस्सा में क्या करता है, बांट देता है। ये विद्यार्थीगण इसका काम है, दो बराबर हिस्सों में आधार को क्या करना, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। यहां पर यह गुण होता है कि माध्यिका का बड़ा और छोटा अनुपात क्या होता है, एक। यहां पर यह गुण होता है कि ये एरिया विद्यार्थीगण सब बराबर बराबर होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसके पास, खैर हम लोग विद्यार्थीगण उसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत सारा प्रॉपर्टी लिए हुए है और बहुत सारा सवाल इस पर डिपेंडेंट रहता है एग्जामिनेशन में। तो यही विद्यार्थीगण कितने केंद्र है, चार। चारों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए, चारों में विद्यार्थीगण आपको गुण समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगा। चलिए हेडिंग दीजिएगा, सबसे पहला हम इसको मिटा रहे हैं, एक एक करके पढ़ाएंगे। अच्छा, रफ में ऊपर लीजिए, रफ में उतार लीजिए, जल्दी से रफ करके उतार लीजिए ताकि पता रहे कि हम नीचे क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी से 1 मिनट का टाइम देते हैं। मेरा फोटो मत लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए उतारिए। चलिए हेडिंग दीजिएगा, इन सेंटर। हिंदी होता है अंतः केंद्र। ये थ्योरम एक तरह से सर्किल और ट्रिंगल दोनों के लिए है ना। ये थ्योरम जो है सर्किल में भी काम आएगा, ट्रिंगल में भी काम आएगा, क्वाड्रिलेटरल में भी काम आएगा। केंद्र विद्यार्थीगण एकदम कमांड करके रखिएगा। चलिए हेडिंग दीजिए और लिखिएगा, हेडिंग दीजिए और यहां पर लिखिएगा जब किसी, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, लिखा जाए। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया जाए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया जाए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया जाए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया जाए, तो तीनों समद्विभाजक रेखा, तो तीनों समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहा जाता है, उसे अंतः केंद्र कहा जाता है, उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी त्रिभुज के तीनों को समद्विभाजित किया जाए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया जाए, तो तीनों समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहा जाता है,
उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। हाँ, लिखा जाए दूसरा पैराग्राफ चेंज करके, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, पैराग्राफ चेंज करके, अंतः केंद्र वैसे वृत्त का केंद्र वैसे वृत्त का केंद्र होता है। अंतः केंद्र वैसे वृत्त का केंद्र होता है। अंतः केंद्र वैसे वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के अंदर, जो त्रिभुज के अंदर, जो त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती है। त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती है। तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती है। त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती हैं। चलिए अगला लिखिएगा, अगला पैराग्राफ चेंज करके, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अंतः केंद्र से, अंतः केंद्र से, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की, तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। लंबवत दूरी बराबर होती है। लंबवत दूरी बराबर होती है क्योंकि सभी वृत्त की त्रिज्या हो जाते हैं। क्योंकि सभी वृत्त की त्रिज्या हो जाते हैं। क्योंकि सभी वृत्त की त्रिज्या हो जाते हैं। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा भाई, देखा जाए क्या क्या लिखवा दिए, अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखा जाए सबसे पहला बात, सबसे पहला बात बोले कि त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित करिएगा तो त्रिभुज के अंदर एक ही बिंदु पर मिलेगा। तीनों कोण को समद्विभाजित करिएगा, त्रिभुज के अंदर एक ही बिंदु पर मिलेगा। यह त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है। देखा जाए ये सब चीज प्रैक्टिकली सिद्ध करने वाला चीज है। जैसे कि आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए और 30-30 में बांट दीजिए, 30-30 में बांट दीजिए, 30-30 में बांट दीजिए, आपको पता चलेगा कि एक, ये सब ज्योमेट्री का चीज है जो परकाल और डेढ़ सुइया से सिद्ध होता है। यह विद्यार्थीगण प्रॉपर्टीज है कि एक ही बिंदु पर मिलेगा। अच्छा, वो बिंदु विद्यार्थीगण जो मिलता है उस बिंदु से हम वृत्त, त्रिभुज के अंदर में क्या बना सकते हैं, त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है और उस बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी परपेंडिकुलर हाइट बराबर होती है। क्यों? क्यों? त्रिज्या है सर, त्रिज्या हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। फिगर बनाइए जल्दी से, तीनों फिगर बनाइए। ट्रिगो का, अच्छा तो हम तो कल तो दूसरा बैच बुला लिए हैं, हमको याद नहीं था। ठीक है पढ़ा देंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? तो नहीं बनाया आप लोग से? अच्छा ठीक है कर देंगे कभी, कल दूसरा बैच बुला रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा, नहीं कल आप लोग नहीं आएगा। अभी जितना थ्योरम बताएं उसको कंप्लीट कर लीजिए। आप सुनते रहेंगे ना, अब चुपचाप स्टार दे देकर जो जो बात बोल रहे हैं सुनते। अब बताते हैं यहां का गुण क्या क्या है इसके पास, सुनिएगा। बोले देखा जाए जब भी विद्यार्थीगण
देखा जाए, सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक कोण को हम समद्विभाजित करते हैं, किसी भी त्रिभुज में एक कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो कोण समद्विभाजक है सामने की भुजा पर, जब भी किसी त्रिभुज में हम एक कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, कोई भी एक कोण को यदि समद्विभाजित, कोण का समद्विभाजक इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर, यदि किसी कोण को समद्विभाजित करते हैं तो सामने वाले भुजा का अनुपात वही होगा जो अगल बगल का है। यदि ये x और ये y है भाई, तो इसका अनुपात विद्यार्थीगण x और y होगा। इसका अनुपात क्या होगा, x और y। हम ये बोल रहे हैं अनुपात, क्या हम बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। जैसे भाई यदि हम ये बोल दिए कि यदि विद्यार्थीगण हम कोई एंगल बाइसेक्टर खींचे और हमें ये पता है कि ये विद्यार्थीगण 50 सेंटीमीटर है और ये विद्यार्थीगण 60 सेंटीमीटर है लंबाई, तो इनका अनुपात 50-60 मत बोलिए, 5 और 6, ये अनुपात जो होगा, जैसे हम जानेंगे कि एंगल बाइसेक्टर है, तो हम जान जाएंगे कि अगल बगल जो भी रेशियो रहे, जो भी मान, उसका अनुपात, इनसे अनुपात मांगेंगे, मान नहीं। ये मत कर दिएगा सर 50-60 होगा, नहीं, गलत बात। ये 50-60 नहीं, 5:6 अनुपात हम बोल रहे हैं बराबर होता है, अगल बगल का जो भुजा होता है बराबर। लेकिन अब बात आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है। हम बोले हैं कि हम थ्योरी पढ़ाएंगे, हर एक चीज प्रमाण करके बताएंगे ना, तो अगला क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मंडे से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ये सब चीज विद्यार्थीगण जो बात बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। चलेगा, सब लोग निकलिए।